गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दर्शन बीएड कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं चिंतन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं थिंकिंग। ठीक है, तो आज हम चिंतन के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। चिंतन क्या है? मनुष्य को संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि वो क्या है? चिंतनशील प्राणी है। मनुष्य कौन है? चिंतनशील प्राणी है। क्यों? क्योंकि वो चिंतन करता है। जैसे कि कोई भी समस्या हमारे सामने आती है तो उसके बारे में हम सोच विचार करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं कि हम कैसे ये कार्य करें। बहुत सारी समस्या हमारे जीवन में आती हैं तो उसके बारे में मनुष्य सोचता है कि इसको मैं कैसे इसका समाधान ढूंढूं, और समाधान ढूंढने के लिए वो क्या करता है? चिंतन करता है। ठीक है, चिंतन शब्द का प्रयोग याद, कल्पना और अनुमान आदि शब्दों के रूप में किया जाता है। चिंतन जो शब्द है इसको हम याद, कल्पना आदि शब्दों के रूप में किया जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे कोई हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, कुछ भी समस्या आ गई, तो उसका समाधान ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? कल सोचेंगे, सोच विचार करेंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? चिंतन कहलाएगा। अब ये तो हो गया चिंतन क्या होता है। इसके बारे में हम परिभाषा पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा। जैसे कि सपोज करो, चिंतन को एक एग्जाम्पल के रूप में हम समझा सकते हैं कि जैसे हमारे लाइफ में समस्या आई, हमें मकान बनवाना है या फिर कोई नौकरी के बारे में, आगे फ्यूचर के बारे में सोचना है, तो हम क्या करेंगे? उसके बारे में चिंतन करेंगे। जैसे कि मकान अगर हमें बनवाना है तो ये सोचेंगे किससे बनवाए, कैसे बनवाए। तो ये सब चीजें क्या कहलाएंगी? चिंतन कहलाएगी। यानी कि उसके बारे में हम, जो समस्या हमारे सामने आई उसके बारे में हम सोच विचार कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? ये चिंतन कहलाएगा। ठीक है, तो परिभाषा के अंदर रॉस के अनुसार, मनोवैज्ञानिक का नाम है रॉस के अनुसार रॉस ने कहा है, चिंतन मानसिक क्रियाओं का ज्ञानात्मक पहलू है या मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है। चिंतन क्या है? मानसिक क्रिया है। और गिलफोर्ड के अनुसार है, चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है, ये सभी प्रकार की वस्तुओं और संबंधित मानसिक क्रिया है। ठीक है, तो ये अपनी परिभाषा कंप्लीट हो गई है। अब आगे हम पढ़ते हैं इसकी विशेषताएं, यानी कि चिंतन की विशेषताएं क्या क्या है। पहली जो विशेषता है इसकी, हम आज पढ़ेंगे इसकी विशेषताएं। परिभाषा के पढ़ने के बाद हमने पढ़ा इसकी विशेषताएं। पहली विशेषता इसकी जो है वो है ये विशिष्ट गुण, यानी कि ये हर प्राणी के अंदर विशिष्ट गुण के रूप में पाया जाता है। कौन? चिंतन। यानी कि हर इंसान के अंदर एक विशिष्ट गुण होता है। चिंतन मानव का एक विशिष्ट गुण है जिसकी सहायता से वह अपनी बर्बर अवस्था से सभ्य अवस्था तक पहुंचने में सफल होता है। यानी कि जैसे जो उसकी बर्बर अवस्था होती है उससे वो सफल अवस्था तक किसके द्वारा पहुंचता है? चिंतन के द्वारा। यानी कि हर इंसान में, हर मानव के अंदर एक विशिष्ट गुण पाया जाता है, वो है चिंतन। सेकंड जो पॉइंट है इसका वो है मानसिक क्रिया। चिंतन क्या है? कि मानसिक क्रिया है। मानसिक क्रिया या प्रक्रिया। चिंतन मानव की किसी इच्छा, कठिनाई या समस्या समाधान के कारण, समस्या के कारण आरंभ होने वाली एक मानसिक प्रक्रिया है। जैसे कि मानसिक प्रक्रिया कैसे? जब हमारे सामने जो कोई समस्या जब उत्पन्न होती है तो तब हमारे क्या चिंतन करना शुरू करते हैं। यानी कि जो समस्या हमारे सामने आई उसका समाधान ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? चिंतन करेंगे। यानी कि हमारा जो मानसिक प्रक्रिया कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, थर्ड जो पॉइंट है इसका वो है ये भावी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यवहार। भावी आवश्यकताओं
की पूर्ति हेतु व्यवहार। ठीक है, इसका जो थर्ड पॉइंट है विशेषता वो है भावी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यवहार। जैसे कि जब चिंतन किसी वर्तमान या भावी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए एक प्रकार का व्यवहार है। जैसे हम अंधेरा होने के पर बिजली का बटन दबाकर प्रकाश कर लेते हैं। जैसे कि हम कमरे में जब एंटर होते हैं तो अंधेरा रहता है, तो हम क्या करते हैं, जाके बटन दबाएंगे और उजाला हो जाएगा। यानी कि जो हमारी आवश्यकता है उसको पूर्ति किसके द्वारा हुई, हमने सोच विचार किया कि अंधेरा कैसे दूर होगा, बटन दबा के लाइट चल जाएगी और अंधेरा दूर हो जाएगा। यानी कि हमारी आवश्यकता की पूर्ति हेतु व्यवहार क्या है, चिंतन। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका फोर्थ, वो है समस्या समाधान। ठीक है, यानी चिंतन उस समय आरंभ होता है जब कोई समस्या हमारे सामने उत्पन्न होती है। जैसे कि कोई समस्या हमारे सामने उत्पन्न हुई तो उसका समाधान ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, चिंतन करेंगे। कोई भी बहुत सारी भावी जीवन में हमारे सामने बहुत समस्याएं आती है। ठीक है, तो व्यक्ति क्या करता है, उसके बारे में चिंतन करता है। किसके लिए, उसका समाधान ढूंढने के लिए चिंतन करता है। यानी कि समस्या समाधान ढूंढने के लिए ये इसकी फोर्थ विशेषता है। फिफ्थ विशेषता, पांचवी विशेषता इसकी है अनेक विकल्प। अनेक विकल्प। ठीक है, अनेक विकल्प कैसे, जैसे कि कोई भी समस्या जब हमारे सामने आती है, परेशानियां आती हैं, तो क्या होता है, हमारे पास हम सोचते हैं, सोच विचार करते हैं उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए। हमारे पास अनेक उसके बारे में अनेक होते हैं उपाय, लेकिन हम अनेक उपायों में से एक उपाय का हम हमारे जीवन में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास चिंतन के माध्यम से हमारे पास अनेक विकल्प आ जाते हैं। अगर चिंतन नहीं करेंगे तो हमारे पास विकल्प नहीं होंगे अनेक। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट जो है वो है अनेक विकल्प। सिक्स्थ है, ये लास्ट पॉइंट है हमारा समस्या विशेषता का, समस्या समाधान तक चलने वाली प्रक्रिया। ये क्या है, समस्या समाधान तक चलने वाली प्रक्रिया। चिंतन क्या है, समस्या समाधान तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। जैसे कि ये स्टार्ट कब होती है, जब हमारे पास सामने समस्या उत्पन्न होती है, और कहाँ अंत होता है इसका, जब तक हमें इसका समाधान नहीं मिल जाता, जब तक ये चलने वाला एक प्रोसेस है। ठीक है, कोई समस्या हमारे सामने उत्पन्न हुई तब ये हमारे सामने चिंतन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तब से हम सोच विचार करना शुरू करेंगे, थिंकिंग करेंगे। ठीक है, चिंतन करेंगे, विचार करेंगे उसके बारे में। और कहाँ तक चलती है, जब तक उसका समाधान हमारे सामने नहीं मिल जाता, जब तक चलने वाली एक प्रक्रिया कहलाती है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चिंतन के प्रकार।